पंचायत के ग्राम सभा में जाया करो, वहां बैठा करो, क्योंकि सरपंच का कोई रोल नहीं होता। ग्राम सभा में जो जनता कहती है सरपंच उसको मानना पड़ता है, उसको बोलते हैं ग्राम सभा। ना विधानसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा बोलते हैं कि नहीं। इसलिए आप लोग ग्राम सभा जाया करो। सरपंच भले तेरा दुश्मन है, दुश्मन नहीं है, वैसा ही उसको अच्छा बनाना पड़ेगा। वो जो सरपंच जीता है ना, उसको अच्छा से रखो, सहेज के रखो, क्योंकि कार्रवाई तो आप ही को करना है। अगर जिस क्षेत्र की जनता अगर उठ खड़ा हो तो वहां की समस्या होगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए मेरा कहना है कि आप लोग ग्राम सभा और पंचायत को मजबूत करो। कोई भी थाना पुलिस वगैरह केस फौजदारी वगैरह जाने मत दिया करो, क्योंकि यही है शोषण। कच पुलिस जाते हैं, कासाबेल में खड़े रहते हैं, जैसे कुनकुरी में लोग जाते हैं, सुबह से खड़े रहते हैं, शाम तक आते हैं, और आखिरी में थानेदार बोलता है कहां से भागो, बोलता है कि नहीं। तो ऐसा दुत्कार की व्यवस्था हमारे पर लागू हो रही है। इसलिए हमें कहना चाहते हैं कि आगामी समय में आप लोग मजबूत रहो और मूल निवासी कंसेप्ट को स्वीकार करो, और मनुवादी और ब्राह्मणवादी की पार्टियों को हटाओ, और मूल निवासी की कंसेप्ट को स्वीकार करोगे तो मूल निवासी लोग राज करोगे। अगर मूल निवासी लोग राज नहीं करोगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। संविधान में हमको सब अधिकार दिया है। पांचवी अनुसूची बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया कि संविधान के अंदर संविधान है। इस संविधान के तहत हमको हमारे जमीन में स्वतः शासन, और जमीन में जो 80,000 लाख करोड़ की संपत्ति है ये आपका है। अगर हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांचवी अनुसूची लागू करने वाला विधायक और सांसद पैदा कर दो, वो पांचवी अनुसूची लागू कर देगा। आपके यहाँ लोहा, यूरेनियम, हीरा मिलेगा, उसका 33% अगर रॉयल्टी मिल गया तो आप अडानी अंबानी से ज्यादा अमीर हो, जानता है। इसलिए आदिवासियों को विस्थापन किया जाता है। बहुत बड़ी षड्यंत्र से हम लोग गुजर रहे हैं। हम लोग धन्यवाद देते हैं कि मूल निवासी कंसेप्ट ने हमको दिया। पावन मेश्राम ने इस भारत देश में आप लोगों को अलग जगा रहा है, हम भी जगा रहे हैं, ताकि आप लोग जागृत होकर अपना वोट को बचाओगे और जिसे चाहोगे उसे वोट दोगे। लेकिन ये भी इन मनुवादियों ने ऐसा काम किया कि ईवीएम मशीन ले लाया कि नहीं। वो भी विदेशी है और ब्राह्मण भी विदेशी है। विदेशी आदमी तो विदेशी ही लाएगा। आज हमारी वोट की चोरी हो रही है। हम लोग बोलते हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। अरे वोट तो बचा लो, वोट तो खत्म है। किसको वोट दोगे? ईवीएम से किसको वोट दे रहे हो उसका पता नहीं। इसलिए साथियों, आगामी समय में आप लोग सिर्फ एक ही दुश्मन है। मोदी जी ये देख रहे हैं कि मूल निवासियों का ताकत कितना है। मैं तो नहीं मानूंगा, ईवीएम मशीन को मैं नहीं हटाऊंगा। देखता हूं ये लोग क्या करते हैं, हमारी ताकत को देख रहा है। लेकिन जब हम ठान ले एक एक बूथ में ईवीएम मशीन को वोट देने के लिए घुसे और उठा के पटक दे तो कितना मजा आएगा कि नहीं। यही फोड़ना है हम आप लोगों को। अगर ईवीएम मशीन नहीं फोड़े तो ये मनुवादी ब्राह्मणवादी आपका सर फोड़ेंगे कि नहीं। अभी विष्णुदेव साय ने भी वक्तव्य दिया था कि ये कुनकुरी का गिरजाघर फोड़ दो, बोला है कि नहीं। ये सब चीजें क्या है, किसके बल पे बोल रहा है? ईवीएम मशीन के दम पे बोल रहे हैं। ये लोग सब हारे हुए लोग हैं। जितने भी लोग हैं हमारा संपत्ति को लूटे हुए लोग हैं। आज इनके पास पूरे भारत देश के मूल निवासियों की संपत्ति इन मुट्ठी भर लोगों के पास है। हमारे पास क्या है? जल जंगल तक बचा नहीं पा रहे हैं हम लोग, और इनके पास पैसे ही पैसा, पूरा जमीन को खरीद लिए, पता नहीं चल रहा है। आगामी समय में कभी मूल निवासी की सरकार बैठा कर देखो कितने लोग जेल चले जाएंगे, कोई पता नहीं। जितने भी लोग आज अब बीजेपी के नेता है ना, कह रहा हूं पूरे जेल में रहेंगे, क्योंकि सब ने करप्ट किया है।
सब आदिवासी की जमीन को अनगर्भ तरीके से कब्जा करके उनको हथियाया है। अगर 170 का लागू कर दे, अगर आपका विधायक और संसद पैदा होके 170 का अगर लागू कर दे तो इनका क्या होगा बताइए? मूल निवासी लोग कितने मजा पाएंगे? पाएंगे कि नहीं? ये किसमें ताकत है? वोट में। और वोट की चोरी ईवीएम से, तो ईवीएम को फोड़ना जरूरी है। ठीक है, मैं ये साथ में कहना चाहता हूं कि हमारे युवाओं को भी जोड़ो, हमारे जवान लोगों को भी जोड़ो, क्योंकि ये आज लोग क्यों भटके हैं? क्योंकि हम उनको सही रास्ता दिखा नहीं पा रहे। एमए बीए पढ़ लिया, पढ़ने के बाद नौकरी तो मिलेगा नहीं, उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है कि नहीं? घर आके क्या करेगा? हमने उनको सही रास्ता दिखाया नहीं, लेकिन अब उनको कहना चाहता हूं, उन युवाओं को समझाओ कि बेटा नौकरी मिला तो नहीं मिला, ईवीएम को उठा के पटक तो दो, उसके बाद आपको नौकरी आप ही का ही है। सरकार आप ही रहोगे और नौकरी आप ही दोगे कि नहीं? ये चीज आने वाला है। इसलिए हमारा दुश्मन ईवीएम मशीन है। इस ईवीएम मशीन को मजबूती से पटकना है। कितने लोग पटकोगे? कितने लोग पटकोगे? जरा हाथ उठाओ तो। अरे हंस के बोलो यार, ये हमारा वोट का चोरी कर रहा है। अगर ने हमने माँ बाप ने पैदा किया है तो उसको ईवीएम को फोड़ना जरूरी है। ठीक है, अगर ईवीएम को अगर फोड़ देंगे तो राज कैसे पलटेगा? पलटेगा कि नहीं? तुम लोग नीचे हो, धड़ाक से ऊपर आ जाओगे कि नहीं? उसके बाद इस क्षेत्र में मनुवादी पार्टी खत्म, मूल निवासी के नेता रूप नारायण पैदा हो जाएगा कि नहीं? पटक देंगे तो नेता कौन बनेगा? बना ना। तो ये जो बोला है मूल निवासी को, जो वही होगा ना भाई। एक बार कानून बनाने में शामिल होके तो देखो। आज हम लोग का युद्ध छिड़ गया है ना, तो ये मनुवादी ब्राह्मणवादी डर के मारे हालत खराब हो जा रहा है। हम लोग को एफआईआर दर्ज हुआ है, पता है कि नहीं? कनकोरी के कार्यक्रम में एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा है एफआईआर दर्ज करने, हम लोग को अरेस्ट करने का। क्यों? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आज मूल निवासी लोग समझ रहे हैं कि ये लोग बोलने वाले लोग सही बोल रहे हैं। भाई ब्राह्मण विदेशी है तो विदेशी बोल रहे हैं। 21 मई 2001 को माइकल बाउन साहब ने सिद्ध किया, विज्ञान ने सिद्ध किया, तेरा खून निकाला, मेरा खून निकाला, जांच किया तो बोला कि भारत के मूल निवासी है। हुआ कि नहीं? विज्ञान सही है कि अब किसी को बोल दोगे? देखो विज्ञान को हर कोई मानता है। पहले विज्ञान को मानने वाला कौन था? गौतम बुद्ध, जिसने 2 साल वर्ष राज हुआ। उन्होंने जब 200 साल भारत देश में राज किया तो क्या था? सोने का चिड़िया था कि नहीं? उस समय क्या होता था? गौतम बुद्ध को सुने होंगे, अशोक सम्राट, वो बोलता था पहले ये इसको जानो, क्या बोलते, फिर जांचो परखो फिर मानो, बोलते थे कि नहीं? हम लोग बिना परखे किसी के पीछे चल पड़ते हैं। पहले जांचो, कि हम लोग को भी जांचो कि रिमिस्टर की कौन है, रूप नारायण का कौन है, जांचो। क्योंकि नहीं जांचोगे, इसके नेता कौन है? वामन मेश्राम जी नेता है उनके। ये मूल निवासी वाले हैं, हमको राज दिलाना चाह रहे हैं। राज दिलाना छोटी मोटी बात है। आप लोग को सत्ता और शासन मिले, आपका जमीन जायदाद का पूरा सेटलमेंट हो जाए, आप लोगों का हिस्सेदारी धड़ाधड़ हो जाए तो क्या दिक्कत है? आज पटवारी लोग मजे मार रहे हैं, ये व्यवस्था भी मजे मार रहे हैं, भगवान बने बैठे हैं। पटवारी सबसे बड़ा नौकरी होता है। क्यों? आप लोगों के लिए, हमारे लिए सबसे बड़ा नौकरी कौन है? पटवारी। बेटा पढ़ा और कलेक्टर बन गया, कलेक्टर बनने के बाद उसका बाप बोल रहा है बेटा पटवारी बने नहीं सके, बेटा कलेक्टर बन गए, बोल रहा है। अरे पटवारी जो जमीन हमारे से जुड़ा हुआ है, उसको हम मूल निवासी लोग बड़ा कह रहे हैं और कलेक्टर को छोटा नौकरी कह रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं? ये समझ की बात है। जो हमारे जमीन से जुड़ा हुआ पटवारी है। इसलिए आप लोग ग्राम सभा को मजबूत करो, पटवारी को लाओ, कार्यक्रम करो, कोई जनता का शोषण नहीं होगा, ऐसा मुखिया आप लोग भी बनाओ। ठीक है,
और आगामी समय में आप लोग मजबूत रहिए और अपना वोट को मजबूत बनाइए और जितनी आप लोगों की शक्ति है आप लोग पूरे लोगों को समझाइए, दूर दूर जाकर समझाइए कि इस बार ईवीएम को पटकना है। ऐसा नहीं है कि आग लगा दी है, यहाँ आग जलता है कि नहीं, यहाँ आग लगाएंगे तो कहां कहां तक पहुंचेगा आग, कुनकुरी तक पहुंच जाएगा ना। ये आग पहुंचाओ, लोगों के दिमाग में डालो कि ईवीएम मशीन को इस बार फोड़ना है। जो वाकई हमारे पूर्व वक्ता ने कहा जो ईवीएम मशीन फोड़ेगा वो तो इस भारत देश का कर्ता और धर्ता ही होगा और उसको तो हम लोग जहां जहां जाकर उसको माला से ही स्वागत किया जाएगा, क्योंकि मनुवादी की हार निश्चित है। ठीक है, जिस दिन हम उसको हरा देंगे तो खेल खत्म है। इसलिए ईवीएम मशीन को खत्म करना है। समय की अवधि को देखते हुए अब कम है, इसलिए मैं आप लोगों को सुन सुन के थक भी गए होंगे, अच्छा भी लगा होगा, लेकिन दिमाग में यही ज़्यादा आप ना जानिए। हमको सब जगह से घेर के रखे हुए हैं, इसलिए हमारा वोट का चोरी करने वाला ईवीएम मशीन ही है। इसी को हम फोड़ने की तैयारी करेंगे और फोड़ो और एक नया मूल निवासी का राज स्थापित करो। मैं इतना ही कहते हुए अपनी वाणी विराम करता हूँ। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय मूल निवासी। धन्यवाद।